हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआरजी स्टडी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआरजी स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 4 है नीति के दोहे। जैसे कि आपको पता है, ये मंजरी अब हट गया, इसके स्थान पे क्या हो गया, अक्षरा। ये पुस्तक का नाम हुआ है, पहले इसका नाम मंजरी हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम हट गया है, इसका नाम क्या हो गया, अक्षरा। तो ध्यान में रखेंगे, अक्षरा बुक का आपको नीति के दोहे चैप्टर नंबर 4 है, कक्षा 6 का ये पुस्तक है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ पद्यांश दे रखे हैं, उस पद्यांश का हम लोग संदर्भ सहित भावार्थ देखेंगे। ठीक है, पहला है कबीर के बारे में हम लोग देखते हैं। कबीर के बारे में कुछ इनके दोहे थे, उनके दोहों को हम लेकर यहाँ पे पहला दोहा यहाँ पे है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल सी श्वासो स्वर भस्म हो जाए। ठीक है, इस दोहे का हम लोग अब संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे, संदर्भ सहित इसका भावार्थ देखेंगे। जैसे कि संदर्भ में लिखेंगे, संदर्भ इस प्रकार से रहेगा आपका, प्रस्तुत पद्यांश। यहाँ पे पद्यांश जो भी हमारे दोहे हैं, कविता होती है, उसमें हम पद्यांश लिखते हैं, और जो हमारे कहानी होती है, निबंध होते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, गद्यांश लिखते हैं। तो ये पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक की इस मंजरी को हटा करके यहाँ पर लिख देना है अक्षरा। क्या लिखेंगे, अक्षरा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये अक्षरा पुस्तक से लिया गया है। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह दोहा महान संत कबीरदास जी द्वारा रचित है। प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी ने दुर्बल को न सताइए की शिक्षा दी है। व्याख्या इस प्रकार से लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि असहाय निर्बल व्यक्ति को दुख नहीं देना चाहिए। आपको भी ध्यान में रखना है, कोई भी अगर असहाय रहे, निर्बल रहे, ऐसे व्यक्ति को आपको दुख नहीं देना है, क्योंकि उनकी हाय बहुत बुरी होती है। अगर उन अपना हाय लगा देते हैं, उनकी हाय वो जो होती है कहीं ना कहीं बहुत बुरी होती है। यदि मरी खाल की धौकनी से लोहा गर्म गल सकता है, तो जीवित मनुष्य की आह से क्यों नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, जब मरी हुई खाल होती है, जो चमड़ा होता है, उसकी जो चर्बी होती है, जब चर्बी को हम जलाते हैं तो उसमें अगर लोहा भी अगर गल सकता है उसमें, तो अगर मनुष्य, जीवित मनुष्य आपको अगर आह दे देगा, हाय दे देगा, तो उससे आपका क्यों नहीं हो सकता है, आपकी हाय क्यों नहीं लगेगी, आपको भी वो हाय लग सकती है। इसलिए ध्यान में रखना है, किसी भी गरीब को, किसी भी निर्बल व्यक्ति को, दुखिया को आपको दुख नहीं देना है। अगला है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। ये अगला पॉइंट है, अगला दोहा है। इस दोहे में आपको संदर्भ जो होगा पूर्वत की तरह होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के स्थान पर हटा के लिखेंगे अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता कबीरदास जी है। प्रसंग में लिखेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठी बाड़ी सभी को प्रिय लगती है। जो मीठी बाड़ी होती है, मीठे शब्द होते हैं, मीठी भाषा होती है, सभी को अच्छी लगती है। इसी की बात इसमें, इस कविता में, इस दोहे में कही गई है। तो व्याख्या इस प्रकार से होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि मीठे यानी कि प्रिय वचन दवाई के समान प्राण रक्षक होते हैं, जबकि तीखे या कड़वे वचन तीर के समान होते हैं, जो हमारे कानों से होते हुए पूरे शरीर को छेद करके पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। आशय यह है कि मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे दोहे में बोला गया है, मधुर वचन है औषधि, यानी मधुर वचन है औषधि, जो मीठी बाड़ी होती है औषधि के समान होती है, दवाई के समान होती है, जबकि जो कटुक वचन होती हैं वो कहीं ना कहीं तीर के समान होती हैं, जो हमारे कान के रास्ते से होते हुए हमारे पूरे शरीर को पीड़ा पहुँचाती हैं। इससे आशय यही स्पष्ट होता है कि हमें कैसी बाड़ी बोलनी चाहिए, मीठी बाड़ी बोलनी चाहिए। अगला दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका संदर्भ जो होगा पूर्वत की तरह होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीति के दोहे नामक
पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी के बारे में हम लोग बात करें तो इनका जन्म काशी में, जो कि वाराणसी में है, यहाँ पे हुआ था 1398 ईस्वी में। कब हुआ था? 1398 ईस्वी में के आसपास हुआ था। ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में से कबीरदास का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी, उनकी बहुत इंपॉर्टेंट कविताएं हैं, जो उसकी इनकी रचना थी, जो उसको बीजक संग्रह कहते हैं। बीजक में इन्होंने 3 भाग होते थे, एक साखी होता है, शबद और रामायणी। ये तीनों बीजक के ही भाग हैं। और इनकी मृत्यु जो होती है 1518 ईस्वी में, लगभग मगहर में, जो कि संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। तो 1398 में इनकी जन्म होता है, 1518 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग की बात होती है, एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं है पता। और इनका जन्म होता है काशी में और मृत्यु होती है मगहर में, जो कि संत कबीर नगर जिले में पड़ता है। इनकी एक रचना थी बीजक। बीजक के अंदर 3 भाग हुआ करते थे, उनमें साखी, शबद, रामायणी में 3 भागों में बटा हुआ था। अब आते हैं हम लोग इस प्रसंग के बारे में देखते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दूसरों के अवगुण को छोड़कर स्वयं के अवगुण को देखना चाहिए। यानी कि जो मनुष्य कहता है ना कि दूसरे के अवगुण को खोज के देखता है कि इनके अंदर ये कमी है, इनके अंदर कमी है, उनको दूसरे के अवगुण को छोड़ करके पहले अपने अंदर झांक कर देखना है, अपने अंदर के अवगुणों को देखना चाहिए। तो इसी प्रकार से व्याख्या हम लोग देखेंगे। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दूसरे लोगों की बुराई देखने चला, मैं मतलब कि बुराई खोजने चला हूँ संसार में, परंतु मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिल सका। जब मैंने अपने दिल में झांक कर देखा तब मुझे पता चला कि मैं सबसे बुरा हूँ, क्योंकि मुझ में अनेक अवगुण हैं। आशय यह है कि दूसरों की बुराई देखना ठीक नहीं है, अपनी बुराई या दोष देखकर उसे दूर करना चाहिए। ध्यान में यही रखना है कि जब आप किसी आदमी को, कबीरदास यही कहते हैं कि पूरे संसार में मैंने बुरा आदमी खोजने को चला, लेकिन मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि सबसे बुरा हो। जब अपने अंदर मैंने झांक कर देखा तो मुझसे बुरा संसार में कोई मुझे नहीं दिखाई दिया। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को देखना है, उस बुराई को देख करके अपनी बुराई को, दोषों को दूर करना। अगर आपके अंदर कोई बताता है कि आपने ये गलती की है तो आपको भी उसका धन्यवाद बोलते हुए कहना चाहिए, बहुत थैंक यू, आपने मेरी बुराई को बताया। अपने उसको हंसते हुए उसके बाद को आपको उसको धन्यवाद देना चाहिए और अपनी बुराई को फिर से ध्यान में रख करके उस बुराई को धीरे धीरे आपको ख़त्म करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ ने आपको बुराई कर दिया तो आप भी उसका बुराई करने लगे। आपको उसको धन्यवाद बोलना है, कहना है, बहुत मुस्कुरा करके उसको धन्यवाद देना है और उसके बाद अपनी बुराई के तरफ ध्यान दे करके उस बुराई को धीरे धीरे आपको दूर करना चाहिए। यही इस दोहे का आशय और बहुत बढ़िया दोहा है, बहुत ही बेहतरीन दोहा इसमें ये बताया गया है। अगला है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। ये इसमें जो संदर्भ होगा ऐसे ही पूर्वत की तरह होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं और प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में इस प्रकार से लिख लीजिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिर्फ अच्छी चीज़ों को ही ग्रहण करना चाहिए, बुरे पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, आपको पता है हर चीज़ का, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक आपका जैसे कि हेड होता है, दूसरा टेल होता है। एक तरफ अगर अच्छाई है तो दूसरी तरफ बुराई है। उसी प्रकार से आपको संसार में अच्छी और बुरी दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। सिर्फ आपको क्या रखना है, जो अच्छी चीज़ें उन्हीं को ग्रहण करना है, बुरी चीज़ों को आपको ध्यान नहीं देना है। तो इस प्रकार से हम लोग व्याख्या में देखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में अच्छाई और बुराई दोनों विद्यमान है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अच्छाई को ही ग्रहण करें और बुराई पर ध्यान न दे। जैसे सूप द्वारा जब सूप जो होता है, पछोरने वाला जो सूप होता है, जब अनाज को साफ़ किया जाता है तो सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है और सिर्फ जो अच्छे अनाज होते हैं उसको बच जाते हैं। अतः आपको ध्यान रखना है, जो सूप से सीख लेनी चाहिए, जो अच्छे चीज़ें हों उनको ग्रहण कर लें और जो बुरी चीज़ें उनको फेंक देना चाहिए। वही इस दोहे में के माध्यम से समझाने की कबीरदास ने कोशिश की है। अगला दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कहने का अर्थ बहुत अच्छा दोहा भी है। जो संदर्भ होगा पूर्वत की तरह लिख लीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। और प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी कार्य के नतीजे फल के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए, यानी संतोष रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई कार्य स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट कल से ही आने स्टार्ट हो गया या अभी से आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए समय लगता है। कोई भी आप कार्य स्टार्ट करते हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए एक धैर्य रखना चाहिए। धैर्य के साथ अपने कार्य को धीरे धीरे करना चाहिए, तो वो आपका कार्य कहीं ना कहीं हमेशा वो 100% अगर सफल होगा। जिस प्रकार से कवि जी इस व्याख्या के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई भी कार्य समय पर ही होता है। ध्यान में रखेंगे, समय पर ही होता है। जैसे माली पेड़ को साल भर सींचता है, लेकिन जो फल आता है वो ऋतु आने पर ही लगता है। ऐसा नहीं कि वो फल में एक ही बार में पानी डाल दिया ढेर सारा और 1 महीने में या 10 दिन में उसके में पेड़ों में फल आ गए या फूल आ गए। तो जब ऋतुएँ आती हैं, वो तो सिंचाई तो साल भर करता रहता है, लेकिन जब ऋतु आती है, ऋतु आने पर ही उसमें फल लगने लगते हैं। अर्थात हमें किसी भी काम के नतीजे यानी प्रतिफल जो होते हैं उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, जो कि यहाँ पे स्टार्ट होता है रहीम के दोहे। ठीक है, रहीम के दोहे हैं। रहीम के दोहों में हम लोग देखेंगे, पहला यहाँ पे दे रखा है कि वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अक्षरा। क्या लिखेंगे? अक्षरा लिखेंगे। अक्षरा के नीति के दोहे नामक पाठ से लिया गया, इसके रचयिता रहीम दास जी हैं। उसके बाद प्रसंग में लिखेंगे, प्रसंग में इस प्रकार से आपको लिखना है कि यह रहीम जी की नीति मूलक दोहा है। कैसा है? नीति मूलक दोहा है। इनमें जीवन मूल्यों का सरस वर्णन हुआ है। जो जीवन के मूल्य हैं उनका सरस वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इसका व्याख्या इस प्रकार से, रहीम जी कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारियों के साथ रहते हैं, यानी दूसरों के साथ जो परोपकारी होते हैं उनके साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। जैसे कि मेहंदी बांटने वाले को भी लाल जो हाथ होता है लाल हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप परोपकारी के साथ रहेंगे, अगर परोपकार कर भी नहीं रहे हैं, सिर्फ उसके साथ रहें, जो परोपकार करता है उसके साथ रहेंगे, तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको भी मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है, मेहंदी तो दूसरे को लग रही है, लेकिन लगाने वाला है कहीं ना कहीं उसके हाथ में भी मेहंदी के रंग चढ़ जाते हैं जो लगाता है। जैसे कि इसमें लिखा है, वे रहीम नरधन हैं परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी के रंग। तो मेहंदी लगाने वाले का भी कहीं ना कहीं हाथ लाल हो जाता है। इस प्रकार से अगर आप परोपकार नहीं कर रहे हैं, अगर परोपकारी के साथ रह भी रहे हैं, तो आपको भी उस परोपकार का फल मिलता है, उसका लाभ आपको भी मिलता है। अगला है दोहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोहा है, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। तो इसमें संदर्भ प्रसंग पूर्वक की तरह ही हो जाएगा जो पहले हमने देखा। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में लिखेंगे, रहीम दास जी कहते हैं पानी बचा कर रखना चाहिए। जो पानी है हमारा, बहुत ही जैसे कि जल है तो जीवन है, ठीक है, जल के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पानी को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि बगैर पानी सब कुछ सूना है, ठीक है। पानी के चले जाने पर मोती, मनुष्य और चूना ये तीनों महत्वहीन हो जाते हैं, क्योंकि बिना पानी के मोती की चमक कुछ नहीं रहती है, बिना पानी के मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, और बिना पानी के चूने का भी कोई महत्व नहीं है, क्योंकि बिना पानी, अगर जब तक पानी चूने में नहीं पड़ेगा तो तक कुछ चूना योग्य नहीं होगा, यूज़ के लिए नहीं हो पाएगा। तो ये बिना पानी के चले जाने पर ये जो तीनों चीज़ें हैं क्या हो जाती है, महत्वहीन हो जाती हैं। मोती का पानी जैसा है चमक के बिना अधूरा है, मनुष्य का पानी प्रतिष्ठा के बिना, और चूने का पानी जल के बिना कुछ महत्व इनका नहीं होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट दुआ है। अगला दुआ है, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अटलई हैं लोग सब बाट न लई हैं कोई। संदर्भ इस प्रकार से आपको सेम टू सेम वही रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा सेम जैसे कि आपने पहला देखा, और व्याख्या हम लोग इस प्रकार से देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए।
किसी और को नहीं बतानी चाहिए। जो भी दुख हो आपके अंदर, जो भी कष्ट हो, उसको अपने ही अंदर रखना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अगर अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो हमारे दुखों को कम नहीं करेगा बल्कि हमारी हंसी उड़ाएगा। जैसे आपने पढ़ा पिछला चैप्टर, आप भले तो जग भला। अगर आप हंस रहे हैं तो दुनिया आपके साथ है, यदि आप दुखी हैं तो दुनिया आपके साथ नहीं रहेगी, दुखी नहीं रहेगी। ठीक है, हंसने में साथ है लेकिन दुखी में नहीं रहे। इसलिए आपके अंदर जितने भी दुख हों वो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, अपने अंदर ही रखना चाहिए। और क्योंकि आप दूसरों को अपने दुख को बताएंगे तो वो आपके साथ नहीं रहेगा बल्कि आपकी हंसी उड़ाएगा। अगला दुआ है, जो बड़े को लघु कहे नहीं रहीमन घटी जाए, गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। ये आपका दुआ इस प्रकार से है। इसका जो संदर्भ होगा, प्रसंग होगा, पूर्वत की तरह का। उसके बाद हम लोग व्याख्या इस प्रकार से देखेंगे। रहीम जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करता है। यानी कोई अगर व्यक्ति योग्य है, उसकी अगर कोई बुराई करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी हीनता का प्रदर्शित करता है। क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाता है। अतः हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान में रखना है, अगर जो अच्छा है तो उसको अपने मन से आपको उसको बुरा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि जो अच्छा है तो वास्तव में अच्छा है, उसके लिए आपके कहने से वो बुरा कभी नहीं हो जाएगा। समय की बात अगला पॉइंट है, अगला दुआ है, समय लाभ सब लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की होक। इसका जो संदर्भ होगा पूर्वत की तरह होगा। जो प्रसंग होगा, प्रसंग इस प्रकार से होगा। प्रसंग आप लोग नोट कर लीजिएगा इसके लिए। रहीम जी इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व को बताया है। व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या में रहीम जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझता वह समय निकलने जाने पर पछताता है और दुखी होता है तथा सोचता है कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता। जैसे कि का वर्षा कब जब कृषि सुखाने, समय चूक पुण्य का पछताने। यानी वर्षा क्या होगी जब समय बीत गया, जो फसल का समय था उसमें वर्षा नहीं हुई तो बाद में वर्षा होने से क्या होता है। या इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय के हिसाब से कार्य करना है। जब समय चूक जाएगा तो उससे पछताने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ प्रश्न हैं उसको कर लेते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है, नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिनमें इनसे संबंधित दोहे को उसी क्रम में लिखना है। तो आपको दोहे को उसमें उसी क्रम में लिख के बताना है। जैसे कि पहला वाक्य है, मधुर वाणी औषधि का काम करती है तथा कठोर वाणी तीर की तरह मन को भेद देती है। तो आपको दोहा से ये दोहा कौन सा था उस दोहे को लिखना है। दोहा है इस प्रकार से, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर। अगला पॉइंट है, कोई भी कार्य समय पर ही होता है। इसका आपको जो दोहा है लिखना होगा। दोहा इस प्रकार से है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो यही दोहा आपको लिख देना था। और दोहे जितने यहाँ पे दे रखे हैं सबको आपको लर्न कर लेना, याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है, इसका अर्थ दे रखा, उसको आपका दुआ बताना है। अपने दुख को कहीं उजागर नहीं करना चाहिए। इसका दुआ इस प्रकार से, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो जोए, सुन अठलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोई। अगला पॉइंट है, अगला इसमें पूछा जा रहा है कि परोपकार करने वाले लोग प्रशंसनीय होते हैं। इसका आपका जो दोहा था उस दोहे को यहाँ पे लिखना होगा। इसका उत्तर में लिखेंगे दोहे में कौन सा दोहा था, वे रहीम निर्धन हैं परोपकारी अंग, बाटन वाले को लगे जो मेहंदी को रंग। नेक्स्ट है, दूसरे लोगों में बुराई देखना ठीक नहीं है। इसका दोहा लिखेंगे आप, कुछ इसमें बताना नहीं है, सीधे आप दोहा लिखना है। दूसरे लोगों की बुराई देखना ठीक नहीं होता है। इसका अर्थ, इसका दोहा इस प्रकार से है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिए कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। पॉइंट प्रश्न नंबर 3 है, इसमें पूछा जा रहा है कि मालिक के द्वारा लगातार पेड़ों को सींचने पर भी फल क्यों नहीं आते हैं। उत्तर में लिखेंगे, क्योंकि कोई भी काम अपने समय पर ही होता है, घबराने से कुछ नहीं होता है। तो ध्यान में रखेंगे, अगर माली 100 घड़ा भी सींच दे
लेकिन वो साल भर सिंचाई करता रहेगा, जब ऋतु आएगा तभी उसमें फल लगेगा। अब कोई भी कार्य जल्दी, कितना भी जल्दी क्यों ना करें, अगर वो कार्य अपने समय पर पूरा होना है तो अपने समय पर ही होकर रहेगा। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना है, आपको अपने कार्य को करते रहना है, और कार्य को करते करते आपको जब समय आएगा तो कहीं ना कहीं वो कार्य सिद्धि की तरफ पहुँचेगा। प्रश्न नंबर 4 है, अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही क्यों रखना चाहिए? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि कोई भी हमारी व्यथा कम नहीं करता बल्कि हमारी हंसी उड़ाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो कोई, सुनट नहीं है लोग सब बांट नहीं है कोई। तो अपने अंदर की ही जो बातें हैं, दुखी हैं, उन दुखों को अपने अंदर ही रखें, दूसरों को उसको बांटने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लोग आपके साथ दुखी नहीं होते हैं बल्कि आपकी हंसी उड़ाते हैं, इसलिए अगर आप खुश हैं तो भले आपके साथ खुश है, लेकिन दुख है तो दुखी साथ नहीं रहते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर, पंक्ति में साव वर्ड की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। दोस्तों आपको पता है अलंकार क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि उसमें जुड़ करके उनकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं, वही अलंकार कहलाते हैं। अलंकार कई प्रकार के होते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे दोहा दिया गया है, श्रवण द्वार है संचले, इसमें जो सा वर्ड की आवृत्ति हुई है वो कई बार हुई है, और इसके होने से वजह से कविता की जो सुंदरता है बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है, ये एक वर्ड की आवृत्ति अगर बार बार हो, जैसे सा वर्ड है, ये सा वर्ड की अगर आवृत्ति बार बार हुई, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो बताएंगे जहाँ पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार का आप ये उदाहरण दे सकते हैं, श्रवण द्वार है संचले साले सकल शरीर, तो यहाँ पे सा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ एक अनुप्रास अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए, तो आपका एक उदाहरण तो हो ही गया, और उदाहरण जो है उसको लिखना है। तो दूसरा उदाहरण ये लिख लीजिएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और दूसरा लिख लीजिएगा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन। ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। सेकंड है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। इस दोहे का उपयुक्त दोहे में पानी शब्द का अर्थ 3 बार आया है। यहाँ पे जो पानी शब्द है, यहाँ पे इसके अर्थ जो हैं 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है, मोती के अर्थ में इसको देखा जाए तो ये कांति मतलब चमक, कांति का अर्थ होता है चमक। मनुष्य के अर्थ में अगर इसको देखा जाए तो प्रतिष्ठा है या सम्मान है, और चूने के अर्थ में इसका देखा जाए तो जल है। तो चूने के लिए फिलहाल पानी, जो पहला पानी अगर मोती के लिए देखा जाए तो पानी का अर्थ क्या होगा, कांति होगा यानी चमक होगा, और पानी दूसरा मनुष्य के लिए देखा जाएगा तो उसके लिए प्रतिष्ठा या सम्मान की बात होगी, और जो तीसरा पानी का यहाँ पे अर्थ होगा वो चूने के लिए जो होगा, चूने के लिए ये जल के जो पानी होगा वो जल होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस पानी का 3 अर्थ हुआ, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा और चूने के लिए जल। एक ही शब्द के कई अर्थ होने पर यहाँ पे श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देना है। तो दोस्तों को श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका हुआ। ठीक है, श्लेष का अर्थ क्या है, चिपका हुआ। और आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर एक ही शब्द, यहाँ पे शब्द की बात हुई है, यहाँ पे वर्ड की बात हुई है। अब जब एक शब्द के कई अर्थ होने लगते हैं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का एक और उदाहरण देना है। एक और उदाहरण लिखेंगे हम लोग, मंगन को देखी पट देत बार बार। ठीक है, यहाँ पे पट शब्द की आवृत्ति, एक पट का 2 अर्थ होगा, तो कौन कौन से अर्थ होंगे उसको हम देखेंगे। यहाँ पट शब्द के 2 अर्थ हैं, पहला है कपड़ा, दूसरा है द्वार। ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे तो इसमें श्लेष अलंकार है, और श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका होना, अर्थात जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं उसको हम कहते हैं श्लेष अलंकार। मंगन मतलब कि यहाँ पे जो भीख मांगने वाले होते हैं उनको देख करके जो पट होते हैं, दरवाज़ा होता है, उसको क्या करते हैं, द्वार को ढक दे मतलब कि बंद कर लेती हैं। इसका एक अर्थ हुआ, और दूसरा एक अर्थ होता है कपड़ा होता है, पट का अर्थ होता है कपड़ा। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ में आए निम्नलिखित तद्भव शब्दों से के तत्सम रूप लिखिए। कुछ तद्भव शब्द होते हैं, उनके हमें तत्सम रूप लिखने हैं। यहाँ पे पहला है, जैसे कि यहाँ पे आप बीच में डाल लीजिएगा, एक तरफ तद्भव एक तरफ से तत्सम। ठीक है, ये वाला इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, 2 लाइनें इसमें हैं, पूरा नीचे तक इसमें एक ही लाइन में दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना, आपको एक लाइन खींचना है कॉपी में बीचों बीच, एक तरफ लिखना है तद्भव, एक तरफ लिखना है तत्सम। तद्भव में पहला शब्द लिखा है
भस्म, भस्म का अच्छा तद्भव क्या होते हैं, जो जैसे कि आप आमचाल भाषा में बोलते हैं हमारे तद्भव शब्द होते हैं, जैसे देशज कह सकते हैं। और तत्सम जो होते हैं ये हमें संस्कृत के जो शब्द दिए रहते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं। तो जैसे कि भस्म यहाँ पे होता है, हम लोग जैसे कि उर्दू भाषा में या खड़ी बोले में क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, जबकि ये जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसको भस्म बोला जाता है। तो तत्सम और तद्भव में ये अंतर होता है, जो संस्कृत से जो के तो शब्द लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं और ये आपके तद्भव हो जाएंगे। यहाँ पे बड़ी की मात्रा औषधि होती है, ये तद्भव शब्द होता है। जहाँ पे छोटी की मात्रा लग जाएगी तो औषधि हो जाएगी, तो ये आपका तत्सम हो जाएगा। सत्य यहाँ पे सत्य होता है और तद्भव शब्द है, और सत्य जो हो जाएगा वो तत्सम शब्द हो जाएगा। शरीर छोटा सा यहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा सा लग जाएगा तो शरीर हो जाएगा। उसके बाद कुछ और शब्द रखे हैं, मानुष का तत्सम शब्द हो जाता है मनुष्य। शब्द एक तद्भव है, तद्भव का तत्सम बनाएंगे तो ये शब्द हो जाएगा। कृपा से कृपा बन जाएगा, हर्ष से हर्ष बन जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, जैसे कि तीर का अर्थ है बाण और नदी का किनारा। निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखें। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे पट का अर्थ है, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पट का अर्थ क्या होता है, एक तो कपड़ा होता है, दूसरा अर्थ है द्वार या दरवाज़ा होता है। दर का एक अर्थ होता है दरवाज़ा या चौखट कह सकते हैं, दूसरा होता है दरबार होता है। उसी प्रकार से कर का अर्थ एक होता है, एक तो हाथ होता है, कर्म से हाथ होता है, और एक होता है क्रिया करना। और एक और अर्थ देखेंगे तो करना टैक्स भी होता है, जो हम लोग टैक्स देखते हैं, कर चुकाते हैं। और एक जड़ का यहाँ पे अर्थ दे रखा है, जड़ की बात करता है तो जड़ किसी वनस्पति का वह भाग होता है जो ज़मीन के अंदर रहे। और दूसरा होता है जड़ का अर्थ मूर्ख। एक जड़ का अर्थ होता है मूर्ख और एक जड़ का अर्थ है जो किसी वनस्पति का वह भाग जो ज़मीन के अंदर रहता है, उसे हम जड़ कहते हैं। गोली का भी 2 अर्थ यहाँ पे दे रखा है, बंदूक या तमंचे से निकलने वाली घातक वस्तु, उसको हम गोली कहते हैं। और एक हम लोग जो कंचा होता है जो खेलते हैं उसको भी गोली कहा जाता है। और लास्ट इस प्रकार से हो जाएगा सारंग मतलब होता है हाथ सिंह है, और सारंग का अर्थ जो हाथी के लिए भी कहा जाता है। तो सारंग सिंह का भी पर्यायवाची शब्द है और हाथी का भी पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। तो आपके जो चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।